स्वागत है दोस्तों। आज 11 फरवरी 2023 शनिवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। पूरी जानकारियां और बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीबीसी पर बैन लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के प्रसारण पर बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली हिंदू सेना की जनहित याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। वही बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने मुंबई को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दे दी है। तीर्थ यात्रियों के लिए ये ट्रेनें वरदान साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई को एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। मुंबई से शिरडी के साईं बाबा और मुंबई से पंढरपुर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रेनें वरदान साबित होगी, क्योंकि एक वंदे भारत मुंबई से साईं धाम शिरडी और दूसरी मुंबई से सोलापुर के बीच चलेगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, तुर्की और सीरिया में 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में अब कभी भी 7 तीव्रता का और भूकंप आ सकता है। जमीन के भीतर हलचल बढ़ गई है, यानी तुर्की पर फिर विनाशकारी भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट ने यह दावा किया कि 7 की तीव्रता से एक बार फिर से धरती हिल सकती है। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर तुर्की यानी तुर्की और सीरिया खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। 6 फरवरी को आए प्रलयकारी विनाशकारी भूकंप के बाद यहाँ हर तरफ तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। भूकंप से दोनों देशों में अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हजारों लोग घायल हैं और ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। भूकंप से आई आपदा के बाद तुर्की और सीरिया में चलाए जा रहे मिशन को भारत सरकार ने भी ऑपरेशन मदद का नाम दिया है और इस मिशन के तहत अब तक एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के 250 जवान तुर्की भेजे जा चुके हैं। वहीं 7 विमानों से 129 टन मेडिकल इक्विपमेंट और अन्य राहत सामग्री भी भेजी गई है। तुर्की में भूकंप में मध्य प्रदेश के दीपेंद्र भी मददगार साबित हो रहे हैं। सबके लिए उन्होंने अपने होटल के दरवाजे खोल रखे हैं। रहना और खाना सब फ्री मिल रहा है। यानी तुर्की में यह भीषण भूकंप आया और इसमें 22,000 लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ एक साथ कई शवों को दफनाया जा रहा है। सामूहिक कब्रें बनाई जा रही है। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू जारी है। जो लोग जिंदा बच गए वे रहने खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। और तो और दोस्तों, तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और ऐसे में हाड़ कंपाने वाली सर्दी से लोग बेघर हैं। बर्फबारी ने उनकी परेशानियां भी बढ़ाई हुई है। भारतीय सेना तुर्की के कई शहरों में लोगों की मदद कर रही है। इसके अलावा वहाँ पर रह रहे भारतीयों ने भी मदद के हाथ बढ़ा दिए हैं और इनमें से एक दीपक भी है जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के रहने वाले हैं और वो वहाँ पर होटल चलाते हैं। उन्होंने अपने होटल के दरवाजे खुले रखे हैं। नमस्ते इंडिया होटल में भूकंप पीड़ित फ्री में रह रहे हैं। इसके अलावा फ्री में खाना भी खा रहे हैं। इनकी मेहनत और इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। यानी दुख की घड़ी में हम भारतीय किस तरह से एक साथ खड़े हो जाते हैं, ये एक उदाहरण है। और इनकी मेहनत और जज्बे के लिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। त्रिपुरा में आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। असम में बाल विवाह मामले में गिरफ्तारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। असम में अब तक 2,789 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बाल विवाह पर चल रही कार्रवाई के दौरान असम में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। आरबीआई की ओर से बड़ा अपडेट आ रहा है। G20 देशों के यात्री अब भारत में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर दिया है। G20 दुनिया के विकसित और विकासशील देशों का एक मंच है। शुरुआत में इन्हीं देशों के यात्रियों को यूपीआई सुविधा मिलेगी। शुक्रवार को आरबीआई ने इस तरह का एक सर्कुलर जारी कर दिया है। वह दोस्तों, लखनऊ में शुक्रवार को पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का इनॉग्रेशन कर दिया है और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन 5 से 6 साल में प्रदेश ने अपनी नई पहचान बनाई है। डंके की चोट पर खुद को बेहतर साबित किया है। आपको बता दें, 10 से 12 फरवरी यानी 3 दिन तक चलने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजन हो रहा है। यूपी सरकार ने दावा किया कि यह देश की सबसे बड़ी समिट है और इसमें 16 देश की 340 कंपनियां शामिल हुई हैं। इन्वेस्टर समिट 2023 में देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस यूपी में निवेश करेगी 75,000 करोड़ रुपए। अंबानी ने भी यह बड़ी घोषणा कर दी है और इस निवेश से उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। शुक्रवार को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन समारोह में यह अंबानी जी की तरफ से घोषणा की गई है। केंद्र सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। आतंकवाद और नक्सलवाद से जुड़े लोगों का संपत्ति से मालिकाना हक हटेगा। परिजन भी नहीं बेच पाएंगे और इसका सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर के राज्यों और उड़ीसा में पड़ने वाला है। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि नई आयकर व्यवस्था से जनता को ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आज अलर्ट भी है। आज धरती के करीब से गुजरेगा विमान के आकार का एस्ट्रॉयड। 50,564 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह आ रहा है। एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह की निगरानी रखने वाले नासा का प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस ने यह जानकारी दी है। जानकारी है कि यह क्षुद्र ग्रह लगभग 160 फीट चौड़ा होने का अनुमान है। चट्टानों से यह क्षुद्र ग्रह बने होते हैं और आज ये पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। टिकटॉक से जुड़ी
जुड़ी खबर आ रही है। टिकटॉक ने भारत के सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। 9 महीने की सैलरी मिलेगी। सबसे बड़े शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने भारत के सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। टिकटॉक इंडिया के कर्मचारियों को जानकारी दी गई थी कि 28 फरवरी उनका आखिरी दिन होगा। रूस और यूक्रेन से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। रूस ने 1 घंटे में यूक्रेन पर 17 मिसाइलें दागी है। ऐसा पहली बार हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हाल ही में ताकतवर यूरोपीय देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मिले थे। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने हथियार पहुंचाने का भी वादा किया था, जिसके बाद अब रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं। अडानी समूह के शेयरों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 10% गिरने के बाद एंटरप्राइजेज के स्टॉक फिर से बढ़े। महिंद्रा ने एक और तगड़ा प्लान बनाया है। कंपनी पुणे के बाद अब तेलंगाना में भी ईवी प्लांट लगाएगी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन को देखते हुए सभी वाहन निर्माता कंपनियां तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में जुट चुकी हैं, ताकि आने वाले समय में इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। झारखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 16,000 शिक्षक बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बना रहे हैं और ऐसे में सचिव ने उनके वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही वेतन वृद्धि पर भी रोक लगाने के निर्देश हैं। हरियाणा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हरियाणा के अस्पतालों में ड्रेस कोड, जींस और स्कर्ट पर बैन लग गया है। लंबे नाखून भी नहीं रख सकेंगी महिला स्टाफ, यानी अस्पताल में महिला स्टाफ के लिए प्लाजो, बैकलेस टॉप और स्कर्ट जैसे फैशनेबल कपड़ों पर बैन लगाया गया है। जो नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें गैर हाजिर माना जाएगा। मतलब कि हरियाणा में अब स्कूलों की तरह ही अस्पतालों में भी ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी हो रही है। अस्पतालों के डॉक्टर और स्टाफ के लिए इस तरह से ड्रेस कोड लागू किया जाने वाला है। ऋषभ पंत अपडेट आ रहा है। पैरों पर फिर खड़े हुए ऋषभ पंत कार दुर्घटना के बाद पहली बार अपनी तस्वीर शेयर की है। ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कार दुर्घटना के बाद ये उनकी पहली तस्वीर है जिसे उन्होंने शेयर किया है। भारत के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में ऋषभ पंत कार दुर्घटना में गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे और उनके दाएं पैर में चोट भी लगी थी, जिसकी सर्जरी की गई थी। वह दोस्तों बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। ताश के पत्तों की तरह 2 मंजिला मकान गिर पड़ा। हालांकि राहत की बात है कि इसमें कोई भी हादसा नहीं हुआ। 2 मंजिला पक्का मकान गिरने का एक लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के हरदोई में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया। साथ ही आपको बता दें, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आज सिंगापुर से भारत लौट रहे लालू प्रसाद। द बेटी रोहिणी ने इमोशनल मैसेज किया है। वहीं इसरो के नाम एक और कामयाबी जुड़ गई है। सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 अंतरिक्ष में भेजकर इसरो ने कमाल कर दिया है। इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट का सफल लॉन्च किया है और ये रॉकेट ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट स्थापित करेगा। दिल्ली NCR पोल्यूशन से जुड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली NCR में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर सख्ती। 15 मई से चलेंगे सिर्फ ये वाले सेट। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 मई से 800 किलोवाट तक की क्षमता वाले डीजल जनरेटर सेट को औद्योगिक के साथ वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बशर्ते इन जनरेटर को दोहरी ईंधन प्रणाली यानी गैस और डीजल से लेस कराना होगा। वहीं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 18,138 फ्लैट का सर्वे करवाया है और सामने आई एक बड़ी सच्चाई। अब कार्रवाई की तैयारी हो रही है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने स्मॉल फ्लैट का एक सर्वे करवाया और इस सर्वे के तहत ये जानना था कि जो फ्लैट लोगों को अलॉट हुए हैं उनमें वही रह रहे हैं या फिर कोई और रहता है। 18,138 स्मॉल फ्लैट का 2 बार सर्वे किया गया और इस दौरान करीब 1117 फ्लैट में असली अलॉटी नहीं मिले हैं और ऐसे में अब ऐसे लोगों के खिलाफ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 22 फ्लैट का तो अलॉटमेंट भी कैंसिल कर दिया है। मुंबई पोल्यूशन से जुड़ी खबर। मुंबई के गोवंडी इलाके में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। बच्चे और बुजुर्ग खांसी से बेहाल, बीमारियों से जूझ रहे लोगों का जीना मुहाल। वह दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। 12 साल बाद गुरु और सूर्य का बनेगा महासंयोग। इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन। 22 अप्रैल 2023 को ग्रहों के राजा सूर्य और बुद्धि व विवेक के ग्रह बृहस्पति की मेष राशि में युति होने जा रही है। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अप्रैल को गुरु भी मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण सूर्य और बृहस्पति के मिलन से एक महासंयोग का निर्माण होगा और ऐसा संयोग 12 साल बाद हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महासंयोग से कई राशियों को लाभ मिलेगा। मेष, मिथुन, तुला, लेकिन कुछ राशियां जिनको सावधान रहना होगा, वृषभ, कर्क और कन्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। लखनऊ में 10 मार्च तक धारा 144 लागू हो गई है। त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। थाईलैंड समेत इन देशों से आने वाले यात्रियों को नहीं भरना होगा ये फॉर्म। भारत सरकार ने चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार के फैसले के मुताबिक अब विदेश से आने वाले इन यात्रियों को एक विशेष सुविधा फॉर्म नहीं भरना होगा, लेकिन पहले की तरह एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 2% रैंडम टेस्टिंग है वो जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से बिजली और पानी के प्लांट ठप हो गए हैं। 176 सड़कें बंद हैं। येलो अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं 14 फरवरी को अब नहीं बनेगा काऊ हग डे। सरकार ने अपील वापस ले ली है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाने की अपील की थी और इसके बाद फिर विपक्षी पार्टियों ने 14 फरवरी को काऊ हग डे के तौर पर मनाए जाने के फैसले का विरोध किया था, जिसके बाद अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है। वहीं अगले महीने से दिल्ली में फिर से किसान आंदोलन की वापसी हो सकती है। 20 मार्च से दिल्ली में फिर किसान आंदोलन। मुजफ्फरनगर महापंचायत में राकेश टिकैत ने यह बड़ा ऐलान किया है।
यानी दिल्ली में एक बार फिर किसानों का बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है और इसका ऐलान शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया है। वहीं बड़ी खबर, देश में पहली बार लिथियम मिला है। जम्मू कश्मीर के रियासी में 59 लाख टन का भंडार पाया गया। यहाँ पर सोने के 5 ब्लॉक भी मिले हैं, यानी हमारे देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला है और इसकी कैपेसिटी 59 लाख यानी 5.9 मिलियन टन है। लिथियम के साथ साथ सोने के 5 ब्लॉक भी मिले हैं। लिथियम की यह पहली साइट है जिसकी पहचान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रियासी में की है। बड़ी खबर, राजस्थान बजट 2023-24। जी आपको बता दें 10 फरवरी 2023 को राजस्थान में बजट पेश हो गया है और सरकार ने इस बजट में कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं। पिछले बजट की तरह इस बार भी कोई नया कर नहीं लगाया गया है, बल्कि अलग अलग घोषणाओं के जरिए 19,000 करोड़ रुपए की राहतें आम आदमी को दी गई है। हालांकि कुछ लोगों को पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की आशा थी जो अधूरी रह गई। फिलहाल गहलोत सरकार के इस बजट में बढ़ती महंगाई से लड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है। चिरंजीवी योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख की जगह 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवाया जा सकेगा। इसके अलावा 50 यूनिट की जगह 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा कराई जाने वाली सभी तरह की भर्ती परीक्षाएं निःशुल्क कर दी गई हैं। इसके अलावा गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना में शामिल 76 लाख जो परिवार है उनको गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। किसान भाइयों के लिए भी यह बजट राहत भरा है। हर महीने 2000 यूनिट तक खर्च करने वाले 11 लाख किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। 23 लाख किसानों को फ्री में बीज किट दिए जाएंगे। मकान, फ्लैट या प्लॉट खरीदने वालों के लिए रजिस्ट्री भी ज्यादा महंगी नहीं होगी। डीएलसी रेट 5% ही बढ़ सकेगी। महिलाओं को रोडवेज बसों के किराए में 50% की छूट मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इंडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस होगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। एजुकेशन लोन के दस्तावेज दिखाने पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट देने का भी ऐलान हुआ है। डीएलसी रेट 10% की जगह केवल 5% ही बढ़ी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, कोई भी नया टैक्स नहीं है। आवासीय और कॉमर्शियल जमीन की डीएलसी रेट को 10% घटाया गया। 11 लाख किसान भाइयों को हर महीने 2000 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सभी बोर्ड, निगमों और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का लाभ मिलेगा। संविदा कर्मचारियों का अब पहले का एक्सपीरियंस गिना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल में पुराने अनुभव का लाभ भी मिलेगा। 2 लाख संविदा कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। लंपी वायरस की वजह से गौवंश ने जान गंवाई है और ऐसे में 40,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। खाद्य सुरक्षा वाले परिवारों को फ्री में फूड के पैकेट दिए जाएंगे। इसमें गेहूं, दाल, तेल और मसाले होंगे और इस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बुजुर्गों की पेंशन से जुड़ा अपडेट भी है। 500 की जगह 1000 रुपए किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारी बैंकों से 3000 करोड़ के ब्याज ऋण मुक्त कराने का भी ऐलान किया है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। 3000 करोड़ के ब्याज ऋण मुक्त कराने का ऐलान हुआ है। कृषक कल्याण कोष बढ़ाकर 7000 करोड़ का होगा। मिड डे मील में स्कूलों में अब रोजाना बच्चों को दूध मिलेगा। इस तरह से बड़ा ऐलान हुआ है। छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी का ऐलान भी हुआ है। छात्रों के लिए 75 किलोमीटर तक की यात्रा निःशुल्क कर दी गई है। शोध करने वाले छात्रों को 30,000 की मदद भी मिलेगी। राजस्थान बजट में जो बड़े ऐलान हुए हैं उसका वीडियो हमने आपको अलग से बता दिया है। एनालिसिस वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर है, टूट गया सूर्य का एक बड़ा हिस्सा। नासा के टेलीस्कोप में वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। वैज्ञानिक भी हैरान है। नासा के मुताबिक इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस नई घटना ने वैज्ञानिकों की चिंताएं कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। सूर्य का एक बड़ा हिस्सा अपनी सतह से टूट गया और वह अपने उत्तरी ध्रुव के चारों ओर बवंडर की तरह चक्कर लगा रहा है। इस घटना ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। तेलंगाना में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हो गई। ट्रेन का शीशा टूट गया। आरपीएफ जांच करेगी। महाराष्ट्र में गोकल दूध की कीमतें बढ़ गई है। मुंबई में गाय का 2 रुपए और भैंस का दूध 3 रुपए महंगा हो गया है। LIC AAO प्रारंभिक परीक्षा का एडमिशन कार्ड जारी हो गया है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। SSC CGL टायर फर्स्ट रिजल्ट 2022 आउट हो गया है। ssc.nic.in पर आप चेक कर सकते हैं। वही दोस्तों IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेंस परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो गया है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के प्रोजेक्टों की वन मंजूरी के मामले अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। केंद्रीय वन मंत्रालय की ओर से ही यह स्वीकृति मिलेगी। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट है। घाटी में हिमपात, जम्मू श्रीनगर हाईवे दूसरे दिन भी बंद रहा। आज भी कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पंजाब से जुड़ी खबर, अगस्त से ही महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की तैयारी हो रही है। सरकार नए बजट में 12000 करोड़ की व्यवस्था कर सकती है। इस तरह के अपडेट्स मीडिया रिपोर्ट चल रही है। वहीं झारखंड में कस्तूरबा गांधी स्कूलों के गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन में 20% बढ़ोतरी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। घबराने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। अडानी ग्रुप में निवेश पर LIC चेयरमैन का इस तरह से बयान आया है। दरअसल दोस्तों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद शेयर मार्केट में खलबली मची हुई है और ऐसे में वे लोग भी बेहद चिंतित है जिन्होंने LIC में इन्वेस्ट किया हुआ है। उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए LIC के चेयरमैन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अब आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 114 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों ने जान गंवाई है। और तो और दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट, यानी सोने और चांदी के रेट क्या चल रहे हैं इसको लेकर जानकारी। सोने और चांदी के दामों में गिरावट आई है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 56,983 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 66,425 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा
रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी और डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।